दिल्ली सीमा पर डटे किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। किसान लगातार अपनी मांगों पर डटा हुआ है कि पीछे से किसानों का आना जाना भी लगातार जारी है। तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें सड़कों पर लग गई हैं। किसान के दिन की शुरुआत इन्हीं सड़कों पर होती है। कैसे होती है आज हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरी दूसरी तरफ जो किसान है वो किसान खड़े हुए हैं, उनके साथी जो है उनका खाना बना रहे हैं। मैं उनकी तस्वीरों को भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो किसान खेत में हल चलाते हैं, खेत में सुबह और शाम रात भर जो नंगे पैर अपनी फसलों को पानी सींचने का काम करते हैं, वो किसान रोटियां बेल रहे हैं अपने साथियों के लिए। लगातार उन किसान अपनी जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से पार पाते हुए काम में जुटे हुए हैं। भले ही रोटियों की शेप गोल ना हो, लेकिन ये रोटियां उनके किसान साथियों का पेट भरने का काम करेंगी। सड़कों पर रोटियां बनाने को ये किसान मजबूर हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो सरकार पूरी नहीं कर रही है। इन्हीं किसानों से जो रोटियां बेल रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, उन किसानों से बात करेंगे कि जो घरों में बैठकर आराम से रोटी खा रहे थे, आज सड़कों पर रोटियां बनाने को मजबूर हैं। क्या ऐसी मजबूरी है? हाँ जी, क्या ऐसी मजबूरी कि आज जो घर छोड़कर आप सड़क ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਦਾ सरकार तो बार बार ये कह रही है कि जो भी आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं गलत हैं। आप लोग गलतफहमी का शिकार हो गए, क्योंकि तीनों जो कानून हैं वो कानून किसानों के हित के हैं। हित के कैसे नहीं हैं? नहीं, वो हमारे हित के नहीं है, तो वो तो वैसे ही गुमराह कर रहे हैं। जो सारा पंजाब हल लेके आ गया, एक दूसरे की समझ में तो ना आए भी हमारे हित के हैं। सारे को समझ नहीं आती, वो बेवकूफ़ हमारे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे हमारे सारे खिलाफ है कानून। ऐसी इस ना सहमत नहीं। अच्छा, असी सारे पंजाब इतने आया बैठा है, सारा हरियाणा भी आ गया। आज हरियाणा आ जाएगा, दूसरे सूबे आए बैठे हैं सभी की। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? जब आज गृह मंत्री ने भी कल कहा कि आप आइए, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दिल्ली में वहाँ आइए जहाँ जगह निर्धारित की है। ऐसी जो हमारे वो अभी जो हमारे आगे जाने के लिए तैयार नहीं भी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पक्ष की बात सुनी नहीं जाएगी। ऐसी और रोड राड जाम करेंगे, फिर 10 रोज़ से पता चल जाएगा उसको। दिल्ली की सीमाएं तो किसान भी अब सील कर चुके हैं। किसान लगातार सड़क पर बैठे हैं। दिल्ली में जाने से किसानों को रोका गया। सरकार ने, दिल्ली प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बुराड़ी की एक जगह किसानों को आंदोलन के लिए दी थी, लेकिन किसान कहते हैं कि जाएंगे तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर, नहीं तो इन्हीं सड़कों पर बैठेंगे और इन्हीं सड़कों पर बैठकर सरकार से अपनी डिमांड पूरी कराकर ही घर लौटेंगे। मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। किसानों को इन सड़कों पर बड़ी परेशानी आ रही थी पीने के पानी की, शौच आदि की व्यवस्था की। तो कल राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आए। नगर परिषद चूँकि कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस की चेयरपर्सन है, तो उन्होंने अपनी चेयरपर्सन को हिदायत दी कि इन किसानों को किसी तरीके की पानी की, शौचालय की और दूसरी मूलभूत ज़रूरतें जो भी इनकी हैं वो उनको पूरा किया जाए। उसके तुरंत बाद नगर परिषद से वाटर टैंकर भिजवाए गए, यहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई। प्रशासन भी जागृत हुआ। प्रशासन ने तुरंत आनंद फान में ना कहें, तुरंत व्यवस्थाएं की कि 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए, अलग अलग सड़कों को चिन्हित किया गया, किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने के दिशा निर्देश दिए गए, साफ़ सफाई की व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए। जिसके बाद लगातार प्रशासन के अधिकारी भी सक्रिय हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी एहतियातन लगा दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा कैंप भी लगाने की तैयारी की जा रही है। जो किसान हैं वो किसान अपने घरों को छोड़कर इसलिए आए हैं ताकि वो 3 कृषि अध्यादेशों को वापस करवा सकें और अपने एमएसपी को, अपनी मंडी को सुरक्षित रखें। कुछ किसान और हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि उन क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की परेशानियाँ उनको यहाँ पर आ रही हैं। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह जी। असी जथेबंदी टकाउंदा किसान यूनियन आगू ये जी ਜਿਹੜੇ किसान यूनियन सानू रोक रहे सी, किसानां नू खट्टर सिंह ਉਹਨੂੰ खट्टर सिंह सानू रोक रहा सी। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 3-4 ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਟ ਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ऐसे कब तक चलेगा? आप सड़कों पर रहेंगे उधर? साहब सड़कों उत्ते जिन्ना चर साडे एंडीनेस वापस नहीं लैंदा ये मोदी सरकार उन्ना चर असीं इत्थों सड़कों तो हिल नहीं रहे। 9-9 महीने का राशन पानी साडे कोले हैगा। साडे जिहड़े होर बंदे ने वो भी आ रहे हैं। जे सानू आगू साडे जथेबंदी दे आगू कहणगे
ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵੀ रोकांगे, पोस्ट करांगे जो नहीं साडे। सरकार तो कह रही कि आइए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं? तैयार नहीं हैगा जी, तैयार नहीं हैगा जी, मोदी तैयार नहीं है। मोदी तैयार नहीं, नरेंद्र मोदी तोमर तैयार नहीं, खुद जी जिन्हें बिल पास किया वो तैयार नहीं है जी इस टाइम। तो आप लोग चाहते क्या है कि सरकार क्या करे, किस तरीके से आप लोग वापस घरों पर जा वापस लेने चाहिए। आप बताइए आप। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਐਂ ਹੀ ਬਾਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 3 ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸਹਾਰ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ कोने ਤੇ ਆਊਗਾ। कितनी ही बाधाएं खड़ी कर दी जाएं, कोई समस्या नहीं इन किसानों को। इन किसानों का कहना है कि वो हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। रास्ते में कितने ही हरियाणा सरकार के जितने नाकेबंदी की गई थी, जो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, उन बैरिकेड को तोड़ते हुए वो दिल्ली की सीमा तक तो पहुंच गए हैं। अब दिल्ली भी जाएंगे और सरकार को हराएंगे भी। तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने की जिस मांग को लेकर ये आगे बढ़े हैं, जब तक वो तीनों कृषि किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, जैसा किसानों का कहना है और सरकार कहती है कि वो किसानों के हित में है, लेकिन किसान अब ये समझ गया है कि उसको कोई सरकार समझा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनके खिलाफ हैं, और जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।